दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक कदम को मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे और जो अनभक्त उसमें भी थे और जो बीजेपी के नेता भी उसमें थे, जो मोदी के हर कदम को मास्टर स्ट्रोक बताते थे, उन्हें जो है वो करारा तमाचा जड़ा है शिवसेना के नेता संजय राउत ने। दरअसल हुआ यूं कि मोदी कैबिनेट का रिशफल किया गया और उसमें कई बड़े सीनियर नेता ऐसे थे जिसमें रविशंकर प्रसाद थे, थावरचंद गहलोत थे, प्रकाश जावड़ेकर थे। ये बड़े बड़े नेता थे, उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया गया। कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं है। इसी पर इन्हीं में से एक नेता है भाजपा के रविशंकर प्रसाद, जो भाजपा की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक कदम को मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे। जब भी कुछ होता था वो फौरन मोदी के बचाव में आते थे, ट्विटर पर भी, टेलीविजन चैनलों पर भी, और आकर फौरन वाहवाही करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बताते थे कि ये जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। यही मास्टर स्ट्रोक अब रविशंकर प्रसाद पर ही भारी पड़ गया है। दरअसल संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा है कि जो रविशंकर प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताते थे, मास्टर स्ट्रोक उन्हें भी ले डूबा है, मास्टर स्ट्रोक उन पर भी भारी पड़ा है। क्या रविशंकर प्रसाद खुद को कैबिनेट से बाहर निकाले जाने को भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे? क्योंकि मोदी ने यह मानकर इन सबको बाहर निकाला है कि ये सब नाकारा हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। अब नए लोगों को लाया जाएगा, वो काम करेंगे। इससे आप इस तरह भी देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी छवि को बचा लेना चाहते हैं। मंत्रिमंडल पूरा बदल दिया, नए मंत्रियों को लाकर रख दिया, तो जो नाकामी थी वो रविशंकर प्रसाद जैसे जो दूसरे मंत्री थे जिनको निकाल दिया गया, उन पर तमाम नाकामी थोप दी गई और नए मंत्रियों को ला कर रख दिया गया। और जैसा हमने कहा कि आप मास्टर स्ट्रोक चिल्लाते थे मोदी के हर कदम पर, हर फैसले पर, तो यही मास्टर स्ट्रोक तो आज आपको भारी पड़ गया है। अब अगला कदम आपका क्या होगा? हो सकता है कि अब भाजपा अपना नया जो संगठन बनाएगी उसमें शायद आप लोगों को कुछ लॉलीपॉप दे दिया जाए, लेकिन अब ये तो तय मान लिया कि आपको जो महापुरुष हैं वो मंत्री पद के लायक नहीं मानते हैं। आपने चाहे सालों तक उनका बचाव किया हो, टेलीविजन चैनलों पर बैठकर ट्विटर पर ट्वीट खेलते हुए आपने खूब उनका बचाव किया, लेकिन आपके काम वो कुछ भी नहीं आया। इसीलिए कहते हैं कि मोदी करते वही हैं जो उनको करना होता है। आप चाहे कितना भी कर ले उनकी गुड बुक में आने के लिए, लेकिन वो वही करेंगे जो उनको करना है। अब यहाँ पर इन नेताओं को सोचना होगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी भाजपा को दी, आपने अपनी पूरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, कुछ सालों का आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के पीछे निकाल दिया, उनके गलत फैसलों पर भी पीठ थपथपाई आपने और कहा कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन उन नरेंद्र मोदी ने आखिर आपको क्या दिया? वो मास्टर स्ट्रोक जिसे आप हमेशा वाहवाही करते थे कि मास्टर स्ट्रोक है, क्या वही मास्टर स्ट्रोक आज आप पर भारी पड़ गया है? रविशंकर प्रसाद जी, क्या आज भी आप नरेंद्र मोदी के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहोगे? ये आपसे पूछा जाना चाहिए और हम आपसे पूछ रहे हैं। दूसरा, क्योंकि ये तमाम तो वो चीजें हुई इसको लेकर सवाल उठे। हालांकि संजय राउत ने एक और बात ये कही कि महाराष्ट्र से 4 मंत्री बनाए गए। संजय राउत ने कहा है कि मैं मोदी जी को धन्यवाद कहता हूं कि आप हमारी महाराष्ट्र की हमारी पार्टी के नेताओं को काफी काबिल मानते हैं, क्योंकि 4 मंत्री तो मोदी कैबिनेट में वो बने हैं जो शिवसेना और एनसीपी वगैरह छोड़कर गए थे और बाद में भाजपा से जीते और अब भाजपा उनको मंत्री बना रही है। तो संजय राउत का ये कहना है कि मोदी जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे नेताओं को इतना बेहतर और इस लायक माना कि उनको मंत्री बना दिया। यानी कि इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी मानते हैं भाजपा में कोई इस लायक है ही नहीं कि वो उनके मंत्रिमंडल में रहे। इसीलिए जो बाहर से जो एक्सपोर्ट करके जो लोग लाए गए थे, इंपोर्ट करके जो लोग लाए गए थे, उन लोगों को ला कर चुनाव जिताया गया, उन लोगों को अब मंत्री बनाया जा रहा है। और जो भाजपा के जो दूसरे लोग हैं, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर के जैसे जो दूसरे नेता हैं, उन्हें मैंने जैसे कहा कि उन्हें कुछ लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा संगठन में, क्योंकि जो काम होता है, जो मलाई खानी है, वो सत्ता में बैठकर खानी है, मंत्री बनकर खानी है। संगठन का काम, आपको संगठन में कोई पद दिया जाएगा, लेकिन संगठन में चलती किसकी है ये सभी को पता है। जो बीजेपी है वही मोदी है और जो मोदी है वही बीजेपी है, ये बात सभी को पता है। तो ऐसे में क्या कुछ चल रहा है बीजेपी में ये हम समझ सकते हैं। तो ये पहली चुटकी तो जो ली थी वो संजय राउत ने ली। और दूसरा, एक आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर आईएएस अफसर हैं,
उन्होंने भी इस मामले पर चुटकी ली है, क्योंकि हमने देखा था जब ट्विटर को लेकर रविशंकर प्रसाद आए दिन बयान देते थे, ट्विटर के पर कतरने की बात करते थे और ट्विटर को बार बार धमकी देते थे। हालांकि वो बात अलग है कि ट्विटर ने खुद रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया था और कुछ घंटे तक हमारे भारत सरकार के मंत्री, कानून मंत्री, उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक रहा था। ये ट्विटर ने किया था। हालांकि वो बार बार बात करते थे कि ट्विटर के पर कतर देंगे, ट्विटर को ये करना होगा, ट्विटर को वो करना होगा। तो इसी पर जो है वो एक पूर्व जो IAS अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने जो है वो इस पर चुटकी ली है और उन्होंने कहा है कि जो ट्विटर के पर कतरने की बात करते थे, मोदी जी ने उन्हीं के पर कतर दिए हैं। और ये हकीकत है दोस्तों। बड़े चिल्लाते थे, बड़े उछलते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर इंसान हैं, आपको अगर वाकई में मेरे देश भारत से आपको अगर मोहब्बत है, तो आप सच को सच बोलिए, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। अगर आप गलत को भी सही बोलेंगे, उसकी पीठ थपथपाएंगे, तो फिर कुल मिलाकर आपके हाथ में क्या आता है? सिफर सिफर। आज खुद देख लें वो लोग कि जो मोदी की पीठ थपथपाते थे गलत करने पर भी, आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो लोग खुद को कहाँ खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? ये वही लोग हैं जो पेट्रोल 70 रुपए पर पहुंच गया तो ये सड़कों पर उतर आए थे। प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, उस टाइम पे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको उलूल झुलूल बकवास करते थे उनके सामने ये लोग, और ये कहते थे कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को काबू नहीं है महंगाई पर, ये सरकार का, ये तमाम चीजें वो बोला करते थे। रविशंकर प्रसाद खास करके, क्योंकि बड़े प्रवक्ता माने जाते थे उस टाइम पर ये भाजपा के। लेकिन अब जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते थे कि भाई नहीं, ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। रविशंकर प्रसाद जी, क्या मनमोहन सिंह के टाइम में पेट्रोल बाहर से नहीं आता था, विदेश से नहीं आता था? क्या यहीं से सारा पेट्रोल निकल जाता था क्या? तब आपको ये चीजें समझ में नहीं आती थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि महंगाई पर और भी बहुत सी चीजें ऐसी थी जब ये विरोध करते थे, लेकिन जब से सत्ता में आए, मंत्री बने, उसके बाद ये खामोश हो गए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी गलत भी फैसले लिए, ये फॉरेन टेलीविजन चैनल पर उतर कर आ जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, ट्वीट कर देते थे कि बहुत अच्छा फैसला, और ये उसकी जबरदस्ती की अच्छाइयां बयान करने लगते थे। लेकिन उन तमाम योजनाओं का जो फैसले मोदी ने लिए, उन सब के बाद में देश की हालत क्या हुई, ये हम सभी देख रहे हैं। न हमारे यहाँ पर रोजगार है, न हमारा रुपया जो है वो डॉलर के सामने मजबूत हो रहा है, हमारा रुपया जो है वो गिरता जा रहा है, रोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था की क्या हालत है ये हम सभी को पता है, पेट्रोल डीजल महंगाई कहाँ जा रही है ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पर बोलने वाले कोई नहीं थे, और जो बोलने वाले थे, जो लोग कहा करते थे, मनमोहन सिंह के टाइम पर जो अटैक किया करते थे, उनको यहाँ पर लॉलीपॉप दे देकर, मलाई दे देकर मंत्री बना दिया गया था। और जब उनका इस्तेमाल खत्म हो गया या ऐसा लगा कि वो कुछ काम के नहीं है, तो उनको उठाकर फेंक दिया गया। और इसीलिए जो है वो संजय राउत ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि ये जो है वो नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को बाहर फेंक दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।